दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को देखते हुए GRAP 1 किया गया लागू। जानिए किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। दिल्ली और एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्र के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने GRAP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के पहले चरण को लागू करने का निर्देश दिया है। इस चरण में खुले में कचरा जलाने, डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करने और भोजनालयों में कोयला या जलायु लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। यह निर्देश लगातार 2 दिन तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज होने के बाद लिया गया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 तक पहुंच गया, जो खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार 13 अक्टूबर को दशहरा के बाद दिल्ली का AQI 224 पर दर्ज किया गया था। यह आंकड़े वायु गुणवत्ता की लगातार गिरावट को दर्शाते हैं। इससे पहले 25 सितंबर को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में आई थी। पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि। पिछले सप्ताह खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में तेजी देखी गई है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं। 10 से 13 अक्टूबर के बीच पंजाब में 100 से अधिक पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गई। सोमवार को अकेले पंजाब में 68 घटनाएं, हरियाणा में 29 और उत्तर प्रदेश में 25 घटनाएं दर्ज की गई। GRAP 1 के तहत लागू किए गए प्रतिबंध। GRAP के पहले चरण को तब लागू किया जाता है जब AQI 200 के पार चला जाता है। यह ठंड के मौसम में प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष उपायों के रूप में देखा जाता है। इसके तहत निर्माण स्थलों पर धूल कम करने, वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों की नियमित सफाई पर जोर दिया जाता है। अन्य प्रतिबंधों में शामिल है 500 वर्ग मीटर से बड़ी निजी निर्माण परियोजनाओं पर रोक, प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई, पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक, पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर सख्त निगरानी, सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव, खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, ट्रैफिक प्रबंधन के लिए भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की तैनाती, PUC के नियमों का सख्ती से पालन, कम से कम बिजली कटौती सुनिश्चित करना। कल खुल जाएगा देश का सबसे बड़ा IPO। भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा IPO 15 अक्टूबर यानी मंगलवार को खुलेगा। छुदे मोटर इंडिया, हुंडई मोटर इंडिया, HMIL इसके जरिए 27,870 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। दुनिया में तीसरे नंबर की ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर साउथ कोरिया की hyundai मोटर ग्रुप की यह यूनिट भारत में कारों की बिक्री के लिहाज से मारुति सुजुकी के बाद दूसरे नंबर की कंपनी है। अधिकतर ब्रोकरेज हाउसेज का कहना है कि निवेशक इस IPO को लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने पर विचार कर सकते हैं। कुछ का कहना है कि लिस्टिंग गेन सीमित रह सकता है। आनंद राठी के मुताबिक प्राइस बैंड के अपर एंड पर कंपनी वित्त वर्ष 2024 के अपने मुनाफे का 26.2 गुना वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। हमारा मानना है कि इश्यू फुली प्राइस्ड है। हम लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह देते हुए SBI सिक्योरिटीज ने कहा, कंपनी के सेल्स वॉल्यूम्स में SUV का योगदान अधिक है, जो ज्यादा मार्जिन वाली गाड़ियां हैं। दमदार बेड और ब्लॉकबस्टर मॉडल्स के अलावा ज्यादा एक्सपोर्ट करने की क्षमता इस कंपनी को दूसरों से अलग खड़ा करती है। ICICI डायरेक्टरेट और IDBI कैपिटल इश्यू सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। ICICI डायरेक्टरेट के मुताबिक हमारा अनुमान है कि IPO से सीमित लिस्टिंग गेन होगा, लेकिन मीडिया से लॉन्ग टर्म में HMIL अच्छा डबल डिजिट रिटर्न देगा। बजाज ब्रोकिंग और केनरा बैंक सिक्योरिटीज ने लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। केनरा बैंक सिक्योरिटीज ने कहा, कंपनी में अच्छी ग्रोथ की संभावना है, लेकिन IPO का वैल्यूएशन ज्यादा है। इसका PE रेशियो 26.28 बन रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 24.41 है। हालांकि लिस्टेड प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले HMIL के रिटर्न्स रेशियो काफी बेहतर है। IPO वॉच इश्यू 15 से 17 अक्टूबर तक खुला रहेगा।
प्राइस बैंड 1865 से 1960 रुपए का है। मिनिमम 7 शेयरों के लॉट में निवेश करना होगा। 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रजिस्टर्ड। किस तरह के रिस्क हैं? आनंद राठी के मुताबिक इसका कोई भरोसा नहीं है कि कंपनी अपनी ईवी रणनीति को किफायती तरीके से लागू कर पाएगी। साथ ही कंपनी के वैश्विक कामकाज में ऐसी चुनौतियां और जोखिम है जिनसे उसकी कॉस्ट बढ़ सकती है। SBI सिक्योरिटीज के मुताबिक कंपनी पुर्जे और दूसरे मटेरियल्स के लिए कुछ ही सप्लायर्स पर ज्यादा निर्भर है। वित्त वर्ष 2024 में कुल रॉ मटेरियल सप्लाई में टॉप 5 सप्लायर्स की हिस्सेदारी 44% के करीब थी। समय पर स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई करने में कोई भी बाधा हुंडई को प्रभावित कर सकती है। IDBI कैपिटल के मुताबिक कंपनी की सफलता भारत में SUV बिक्री पर निर्भर है। डिमांड में किसी भी गिरावट या मैन्युफैक्चरिंग में बाधा का बुरा असर पड़ेगा। कौन नहीं चाहता सस्ती दवाइयाँ? दिल्ली के लोगों, अब टेंशन छोड़ो, महंगी दवाइयों की झंझट खत्म। हेल्पलाइन फार्मेसी यूसुफ सराय में मिल रही है 50% तक की छूट। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। अगर दुकान जाने का मन नहीं तो भी फिक्र मत करो, घर बैठे बैठे ऑर्डर करो और कुछ ही घंटों में पाओ घर पर डिलीवरी। हर तरह की दवाइयां मिलेंगी आपको, वो भी बड़े आराम से। नीचे नंबर देखो और झटपट ऑर्डर लगाओ। तो फिर देर किस बात की? हेल्पलाइन फार्मेसी से फटाफट ऑर्डर करो और बजट में रहकर अपना ख्याल रखो। दिल्ली में सस्ती और आसान दवाइयों के लिए हेल्पलाइन फार्मेसी है नंबर 1। आज ही मंगा लो।